अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की ये वीडियो उन तमाम भाइयों के लिए है जो कि परेशान होते हैं सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हुए कि आया कि हम PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल करें या MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल करें। और ये वीडियो उन तमाम भाइयों के लिए भी है जो कि पछता रहे हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाकर और जो पछता रहे हैं PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर। तो काइंडली इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आप तमाम भाइयों की जो भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि उस्मान भी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें मुकम्मल पावर नहीं मिल रही, हमारी बैटरी मुकम्मल चार्ज नहीं होती। जितनी पावर का हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है उतनी पावर हमें नहीं मिल रही। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल कर लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग वाला जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो इंस्टॉल कर लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें PWM और MPPT में कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया, बल्कि MPPT में जो पावर है वो हमें कम मिल रही है, PWM में पावर हमें ज़्यादा मिल रही थी। यानी कि हमारी जो बैटरी थी वो भी सही चार्ज हो रही थी और हमारा जो क्या कहते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो भी कम पावर कंज्यूम कर रहा। तो ऐसे कौन से लोग हैं? तो देखें, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, और PWM कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन है। लोग ये नहीं समझ पाते कि यार कौन सा कब लगाएं। तो फ्रेंड्स, दो तरह के लोग होते हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया होता है और दोनों ने ही 12 वोल्ट चलाना होता है। एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने 150 वाट के सोलर पैनल लगाए हुए हैं और दूसरे ऐसे हैं जिन्होंने बड़े सोलर पैनल लगाए हुए हैं, यानी कि उन्होंने 300 वाट के लगाए हुए हैं, 400 वाट के लगाए हुए हैं, 500 वाट के लगाए हुए हैं। तो अगर बड़े सोलर पैनल वाले PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे अपनी बैटरी चार्ज करेंगे, लोड चलाएंगे, तो उन्हें सरासर नुकसान होगा। वो कैसे होगा ये मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। और एक ऐसे लोग जो कि 150 वाट के सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने 12 वोल्ट का सिस्टम चलाना है और वो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस चीज़ का तकरीबन थोड़ा बहुत नुकसान होने वाला है। यानी कि नुकसान किस सूरत में कि अगर वो PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ करें तब भी उन्हें वही रिज़ल्ट मिलने वाला है, और अगर वो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ करें तब भी उन्हें वही रिज़ल्ट मिलने वाला है। यानी कि MPPT चार्ज कंट्रोलर ज़्यादा महंगा है PWM के मुकाबले में। तो अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर कि कैसे बड़े सोलर पैनल वाले को PWM का नुकसान है, उन्हें MPPT लगाना चाहिए, और कैसे छोटे सोलर पैनल जो कि 150 वाट 170 वाट उन्हें MPPT का नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लें कि दोनों चार्ज कंट्रोलर का मकसद क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। एक तो हो गया PWM जिसका मतलब है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और दूसरा है MPPT जिसका मतलब है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। अब जो PWM है उसका काम ये है कि वो आपके वोल्ट्स को, जो सोलर पैनल के वोल्ट्स आ रहे होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करके, या जितने वोल्ट्स के ऊपर आप सेट करते हैं कि इतने वोल्ट्स के ऊपर बैटरी को चार्ज होना चाहिए, ओवरचार्ज नहीं होना चाहिए, उतने वोल्ट्स के ऊपर आप सिलेक्ट कर देंगे तो वो बैटरी उतने वोल्ट्स तक ही चार्ज होगी, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर PWM जो चार्ज कंट्रोलर वो क्या करता है, वो जितने भी वोल्ट्स आएंगे, यानी कि 50 आए, 100 आए, 150 आए, 200 आए, वो क्या करेगा, उन तमाम वोल्ट्स को आपके बैटरी के वोल्ट्स जो कि 12 वोल्ट या 13 वोल्ट या 14 वोल्ट जितने के ऊपर आपने सेट किया होगा वो उतने के ऊपर ले आएगा, बाकी के वोल्ट्स वो ज़ाया कर देगा। और जो अम्पेयर्स हैं, जितने अम्पेयर की इनपुट आप देंगे उतने ही अम्पेयर्स की आउटपुट आपको बैटरी के ऊपर मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने 6 अम्पेयर इनपुट के ऊपर दिए हुए हैं तो आपको आउटपुट के ऊपर भी 6 अम्पेयर मिलने वाले हैं, वो ज़्यादा नहीं होने वाले। इससे क्या होगा, आपकी पावर कम हो जाएगी। जैसे पावर का फार्मूला है P = V ज़रब I, यानी कि आपके जो वोल्ट्स और अम्पेयर हैं दोनों का आप ज़रब देंगे तो आपकी पावर निकल आएगी। अब जैसा कि अगर 50 वोल्ट्स आपने दिए हैं, आपके पैनल के 50 वोल्ट्स हैं,
तो उनको आप ज़रब देंगे पैनल के एम्पेयर से। पैनल जो एम्पेयर दे रहा है वो 5 हैं या 10 हैं। अगर 10 एम्पेयर हैं तो 50 को आप 10 से ज़रब दें तो बनते हैं 500, यानी कि 500 वाट आपका सोलर पैनल दे रहा था। लेकिन PWM चार्ज कंट्रोलर ने क्या किया, उन 50 वोल्ट्स को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एम्पेयर आपके 10 के 10 रहे। और जब आपकी आउटपुट के ऊपर 10 एम्पेयर मिले और जो वोल्ट्स हैं वो 12 हैं, तो तकरीबन 120 वाट आपकी बैटरी को मिले हैं। यानी कि जितने भी उससे आगे वाट्स जो सोलर पैनल दे रहा था वो सबको ज़ाया कर दिया है और आपकी बैटरी को कम वाट्स मिले हैं। तो अब बात कर लेते हैं MPPT की। और MPPT का क्या काम है, ये क्या करता है। अब जैसे मैंने आपको PWM में क्या बताया कि आपने अगर बड़ा सोलर पैनल लगाया तो वो उसके वोल्ट्स को डाउन तो कर देगा, लेकिन एम्पेयर को उतने ही रहने देगा। लेकिन MPPT ये करता है, अगर आपने 50 वोल्ट्स इसको इनपुट के ऊपर दिए हुए हैं, अगर ये 50 वोल्ट्स को सपोर्ट करता है और आपने 10 एम्पेयर दे दिए हैं, 500 वाट का आपने सोलर पैनल इंस्टॉल किया है, अब ये क्या करेगा, आपको आगे आउटपुट के ऊपर चाहिए 12 वोल्ट, तो ये उन वोल्ट्स को 12 में तो कन्वर्ट करेगा ही करेगा। लेकिन बाकी जितने वोल्ट्स बचते हैं, यानी कि अगर 50 वोल्ट से और बाकी जो 38 वोल्ट बचते हैं 12 वोल्ट देने के बाद, ये उन वोल्ट्स को एम्पेयर में कन्वर्ट कर देगा और 10 की बजाय आपको 15 एम्पेयर मिलेंगे, आपको 20 एम्पेयर मिलेंगे। यानी कि जो आपकी इनपुट पावर होगी वो तकरीबन बराबर होने वाली है आपकी आउटपुट पावर के। दोनों पावर में थोड़ा सा फ़र्क लाजमी आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत हैवी सर्किट लगा हुआ होता है, एक इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ होता है, वो भी अपने अंदर एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर में थोड़ा सा फ़र्क तो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जो कि आप PWM लगाने के बाद जो है वो महसूस करेंगे कि यार बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। आपकी बैटरी उतनी पावर नहीं ले सकेगी जितनी कि उसे मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों चार्ज कंट्रोलर के बारे में समझ आ गई होगी। अब आपको दोनों में से कौन सा लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए, कौन सा लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा और कौन सा लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जिन भाइयों के पास 150 वाट का सोलर पैनल लगे हुए हैं और आगे उन्होंने लोड भी 12 वोल्ट का चलाना है, यानी कि उन्होंने 12 वोल्ट DC पंखे चलाने हैं, कूलर चलाने हैं, लाइट्स चलानी हैं या बैटरी चार्ज करनी है, तो ये बात को समझ लें कि उनके जो सोलर पैनल हैं वो ऑलरेडी 12 वोल्ट ही दे रहे होते हैं। लिखे उनके ऊपर 18 होते हैं, लेकिन जब आप उसे लोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो 12, 13, 14 इतने वोल्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। तो उनको जो चार्ज कंट्रोलर है वो PWM का लगाना चाहिए। अब इससे होगा ये कि आपको तमाम सोलर पैनल जो हैं वो पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। पैरेलल में लगा के उनके एम्पेयर्स बढ़ जाएंगे, एम्पेयर बढ़ जाएंगे तो आपको तार मोटी लगानी पड़ेगी। तो अगर आप मोटी तार लगा लेते हैं तो ये आपका नुकसान कम है, अगर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा लेते हैं उसका नुकसान ज़्यादा है। कैसे? अब MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है तकरीबन 8 से 10 हज़ार तक का आपको मिलेगा। अच्छे वाले ले लें तो 15,000, 20,000, 25,000 इतनी रेंज में आपको सोलर जो चार्ज कंट्रोलर है MPPT वो मिलने वाले हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम तार की बात कर लें तो तार अगर आप अपनी 4 mm या 6 mm भी लेते हैं और डिस्टेंस आपका 10 गज का भी है तो आपकी तार ज़्यादा से ज़्यादा 1500 की आ जाएगी या 2000 की आ जाएगी। लेकिन आपको उतने पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे जितने के जो चार्ज कंट्रोलर MPPT है वो आप ख़रीदने में करेंगे। तो इससे आपके पैसों की बचत हो जाएगी। और PWM जो सोलर चार्ज कंट्रोलर वो अगर आप 50 एम्पेयर का भी लेते हैं तो आपको तकरीबन 2000 तक का मिलने वाला है। तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन अच्छी ही मिलेगी, बुरी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास 4 सोलर पैनल हैं, 6 सोलर पैनल हैं, 5 सोलर पैनल जितने भी हैं वो आप लगा सकते हैं, आपका खर्च कम आएगा। अगर आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसका नुकसान होगा ज़्यादा पैसे पे करने की सूरत में, लेकिन आपको पावर तकरीबन सेम टू सेम ही दोनों की मिलने वाली है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। बल्कि MPPT में आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल जाएगा कि उसके अंदर फ़ैन लगा हुआ, सर्किट लगा हुआ, अपने अंदर भी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। और वहीं पर बात कर लें कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर किसको इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और क्या उसको फ़ायदा होने वाला भी है नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास
12 वोल्ट का सेटअप है, यानी कि आपने 12 वोल्ट के पंखे चलाने हैं, 12 वोल्ट की लाइटें जलानी है, और आपके जो सोलर पैनल है वो बड़े हैं, यानी कि 300 वाट के हैं, 400 वाट के हैं, 500 वाट के हैं, तो उस सूरत में आपको PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए, क्योंकि MPPT चार्ज कंट्रोलर की जो वोल्ट्स रेंज है वो तकरीबन भी कोई आप 60 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, वो ज़्यादा वोल्ट्स को कम वोल्ट्स में तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन आपके जो अम्पेयर्स हैं उन्हें बूस्ट कर देगा, यानी कि आपकी जो इनपुट पावर है और आउटपुट पावर तकरीबन दोनों सेम हो जाएगी। या वहीं पर अगर आप PWM लगाते हैं तो आपकी पावर तकरीबन आधी से भी कम हो जाएगी। तो आपके पास अगर बड़े सोलर पैनल हैं और लोड आपका 12 वोल्ट का है तो आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप वहीं पर PWM लगाएंगे तो नुकसान ही नुकसान उठाएंगे। तो यहाँ तक फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आएगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।